गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद राठौर आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, ठीक है, इसको मैं आज डिस्कस करना जा रहा हूँ। ठीक है, रियल नंबर्स जो चैप्टर्स का नेम है, इसमें सबसे पहली हेडिंग हम जो पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, रियल नंबर्स की डेफिनेशन जो कहती है द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो सेट है हम पढ़ रहे हैं रेशनल एंड इरेशनल का, तो रेशनल क्या होती है, इरेशनल क्या होती है। ठीक है, तो रेशनल के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है। Q जीरो नहीं होता है ना, और क्या होते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, जहां पे P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में कौन कौन से एग्जांपल्स की हम बात कर सकते हैं, जैसे हमने वन पढ़ा है, जैसे हम वन की बात करें, वन क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको हम वन अपॉन वन राइट कर सकते हैं। फिर मैं देखूं -3, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी हम ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं बात कर रहा हूं आपको जीरो भी क्या है, एक तरह की रेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी हम 0.1 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो कलेक्शंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होती है, जो रूट के अंदर होती है, स्क्वायर रूट के अंदर होती है और किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √5 ये क्या है, एक तरह की इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 है वो रूट के अंदर है और 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या √4 रेशनल नंबर है, इरेशनल है, ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि √4 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 2 into 2 करेंगे और यहाँ पे पेयर बन गया और ये बाहर आ जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा और रूट रिमूव होके क्या लिखेंगे 2/1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेशनल नंबर। सॉरी, ठीक है, क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों के ही कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। शॉर्ट में अगर मैं बात करना चाहूं रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं दोनों को ही हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ रियल लाइन। ये जो आपकी लाइन होती है एक्स एक्सिस, वो आपका कहलाता है रियल लाइन। ठीक है, इस पे आप सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो। ठीक है, रेशनल इरेशनल सभी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आपको रियल नंबर्स कौन सी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। होता क्या है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस तरह का एक एक्सप्रेशन होगा ये देखते हैं। यहाँ पे गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b हैं तो उनके लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर, वहां पे उनके लिए एक यूनिक इंटीजर होती हैं, देयर एग्जिस्ट q एंड r, जो इस रिलेशनशिप को क्या करती हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। कौन सा रिलेशनशिप होता है, a = bq + r, और यहाँ पे जो r होता है हमारा वो 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है, या इक्वल होता है, बट लेस देन b होता है। ठीक है, यहाँ पे जो r की जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी,
बट लेस देन बी होगा। अब ये रिलेशन क्या है, किस तरह से है, ये थोड़ा सा आपको न्यू लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं ये क्या होता है। सपोज करो मैंने दो नंबर लिए यहां पे 3 एंड 4, ठीक है। यहां पे 4 ग्रेटर नंबर है, 3 स्मॉलर नंबर है। सपोज करो मैंने क्या करा, 4 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 3 बन जा 3, यहां पे रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे 1 को हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। क्यों, आर क्या होता है यहाँ पे, रिमाइंडर, ठीक। 4 क्या होता है, डिविडेंड, और 3 क्या होता है यहाँ पे, डिवीजर, ठीक। सपोज करो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है वो हमारी स्मॉल ए है, और जो स्मॉलर नंबर है वो हमारी स्मॉल बी है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या करा यहाँ पे, ए को बी से डिवाइड किया, ठीक है, किया ना। ए को हमने बी से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, एक क्वोशिएंट मिला और एक रिमाइंडर मिला, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को देखो, वेरीफाई करते हैं। आपने ये पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। यहां पे इस रिलेशनशिप को देखो, यहां पे डिवीजर का काम कौन कर रही है, 3, और 3 क्या है यहाँ पे, बी, ठीक। क्वेश्चन को यहाँ पे कौन काम कर रहा है, 1, ठीक है। यहाँ पे 1 को हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख सकते हैं क्यू, ठीक। रिमाइंडर को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। और जो डिविडेंड है वो यहाँ पे क्या है, 4, और 4 अगर जनरली बोला जाए तो क्या होगा, 8 हो गया, ठीक है। तो देखो यही रिलेशनशिप है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप यही होता है। ये आप देखो, आप छोटी या 4th या 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बच्चे इसको वेरीफाई करते थे यहाँ पे रिलेशनशिप को, ठीक है। तो वही चीज होता है। अब यहाँ पे जो कंडीशंस दे रखी आर की, आर एक तरह का रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज डिवीजर से क्या होता है बेटा, कम होता है। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है, या क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन किससे कम होगा, ऑलवेज डिवीजर से क्या होता है, कम। जो भी हमारा डिवीजर होगा उससे ऑलवेज क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसीलिए इसको लिखा हमने, 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, बट जो डिवीजर होगा उससे हमेशा कम होगा। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब इसी को स्टेप बाय स्टेप जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे और हल्के हल्के जब स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, तो वो हमारी बन जाएगी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बन जाएगी, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक तरह की यही चीज होती है, बट क्या होता है, एक तरह की सीरीज बनती है, चेन बनती है, ठीक है, या सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कह देते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, जिसमें बोला है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट है 135 एंड 225, सेकंड प्रॉब्लम इज 196 एंड 38220, नेक्स्ट है 865 एंड 255। इन तीनों प्रॉब्लम को हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम 135 एंड 225, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सी है, देखो 135 एंड 225, इनमें कौन सी नंबर ग्रेटर है, 225, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, देखिए, ठीक है। क्या करेंगे हम, 135 बन जा 135, कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0,
2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, और इधर बचेगा 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब इस रिमाइंडर से हम इस डिवीजर को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 135 को 90 से डिवाइड करेंगे। 90 बन जाओ 90, कितना बचेगा 45। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेप थी। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, 90 से 135 को डिवाइड किया, कितना बचा, रिमाइंडर 45। अब इस 45 से इसका डिवीजर कौन सा है, 90, इस रिमाइंडर का, तो 90 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 45 2 से कितना हो जाएगा 90, क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है, वहां पे ये जो डिवीजर होता है वही हमारा कहलाता है HCF, इसी को हम कहते हैं HCF। ठीक है, अब इसको स्टेप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें स्टेप्स भी कंपल्सरी होता है लिखना। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और यहां पे जो R की कंडीशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, अब स्टेप 1 लगाएंगे, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हमने क्या करा, ये देखो ये कंप्लीट किया हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 225 को डिवाइड किया 135 से, रिमाइंडर आया 90, 1 क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे A क्या कहलाएगा, ये 225, डिवीजर B क्या है 135, क्वेश्चन क्या है 1, प्लस रिमाइंडर क्या है 90। यहां लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में जब हम जाते हैं, अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प लेते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में 135 को 90 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 135 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड का काम करेगा। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 90 से। ठीक है, क्वेश्चन कितना आ रहा है, देखो 90 से 135 को डिवाइड किया, क्वेश्चन आया 1, Q आया 1, R आया 45। क्या यहाँ पे R 0 आया, नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फिर हम जाएंगे स्टेप 3 में। ठीक है, जब हम स्टेप 3 में जाएंगे तो यहाँ पे स्टेप 3 में हमने क्या करा, 90 को डिवाइड किया किससे, 45 से। 90 हो जाएगा डिविडेंड, 45 हो जाएगा डिवीजर, क्वेश्चन आया यहाँ पे 2, प्लस रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यहीं पे हैंस, यहां लिख देते रिमाइंडर 0, हैंस जो HCF होगा किसका, 135 225 इक्वल टू 45, हैंस। ठीक है, ठीक है, यहां हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, 196 एंड 38220। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ग्रेटर जो नंबर है वो कौन सी है, 38220, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है 196। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना होता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 38220, इसको हम डिवीजन करेंगे 196 से। अगर आप 196 टू जा करेंगे तो वो 382 को क्रॉस कर जाएगा, तो इसीलिए हम बंजा अप्लाई कर रहे हैं 196। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा, इधर से लेंगे। ठीक है, तो इधर से लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6, इधर बचा 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 हो जाएगा, 9 जाएगा 8, इधर बचा 2 में से बन गया 186। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, सॉरी 2। ठीक है, अब हमारे पास हो गया यहाँ पे 180
1862, ठीक है। 1862 जो है यहाँ पे, अब 196 की अगर हम टेबल पढ़ें तो कहाँ तक जाएगा ये बताओ। 10 जा तो होगा 1960, ठीक है। तो इसका मतलब उससे थोड़ा कम है, 1960 से तो कम है, ठीक है। कितना कम है वो देखिए यहाँ पे, अगर हम 9 जा अप्लाई कर दें, कितना 9 जा, तो देखते हैं कितना होता है। 196 9 जा, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86, ठीक है। और 9 1 जा 9 और 8 1764, कितना हो गया 1764। और 10 जा पे ज्यादा हो रहा है तो 9 जा ही लेना पड़ेगा, 1764। दोनों को माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 7 में से 6 जाएगा, इधर से एक लेंगे ना, सॉरी इधर से एक लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से सॉरी इधर हो गया 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 हो गया, उधर लिया तो उधर 5 बचा, 5 के लिए इधर से एक लेंगे, 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है। अब इधर 17 बचा। अब हम क्या करेंगे, 9 8 है, अब ये 0 उतारेंगे, ठीक है। 196 जो 5 जा होता है वो कितना होता है 980, कितना होता है 980, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया 0, यहाँ तो स्टेप 1 में ही आ गया, हो गया। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, 196 बन जा, 196 टोटल बचा 186, एक 2 को हमने यहाँ से लिया तो 1862 हो गया। अब हमने 196 9 जा किया, 1764 हो गया, ठीक है। लेफ्ट हुआ हमारा 98, इस 0 को उतारा तो टोटल हमारा क्या हो गया। ये हमारा जो है एक कंप्लीट 1 स्टेप है, मेनी स्टेप्स नहीं है यहाँ पे, ओनली 1 स्टेप है, क्योंकि अभी ये पूरा कंप्लीट डिवाइड यहाँ तक हुआ, देखो हुआ ना, हमने कोई अदर स्टेप नहीं लगाई है, तो इसीलिए क्या हुआ ये 1 स्टेप में आ गया। और यहाँ पे जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या कहलाएगा 1960, ठीक है। कितना हो जाएगा 1960। इसी को हम स्टेप्स में लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे जो r की कंडीशन है वो क्या है b, ठीक है। जब हम स्टेप 1 लगाएंगे तो क्या किया हमने 38220 को डिवाइड किया, 196 से 195 जा, रिमाइंडर आ गया 0, हेयर रिमाइंडर 0, तो हेंस जो एचसीएफ है बोथ नंबर का 196 और 38220 का, तो वो आ गया आपका 196, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहां देखिए थर्ड जो प्रॉब्लम है हमारी 867 एंड 255, यहाँ पे कौन सी ग्रेटर है 867, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 255 से 865 को डिवाइड करेंगे, तो 255 से हम डिवाइड करते हैं 867 को, ठीक है। तो क्या होगा 255 2 जा और 3 जा, 3 जा अगर हम करें तो आएगा 765, कितना आएगा 765, आप करके देख लीजिएगा, ठीक। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, यहाँ 8 में से 7 गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको यहां होता नहीं, अब ये रिमाइंडर हो गया आपका, अब हम इस सेकंड स्टेप में एंटर कर रहे हैं, 255 राइट किया, 2 जा 104, ठीक है। माइनस करेंगे कितना बचेगा 51, देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 51 से हम क्या करेंगे 102 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 51 2 से कितना होता है 102, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा 51, ठीक है। अब इसको हम स्टेप्स में राइट करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स लेमा, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होता है, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे जो r की कंडीशन होती है वही है। स्टेप 1 हम लिखेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में हमने क्या किया 867 को डिवाइड किया 255 से, ठीक है, इंटू 3 और प्लस बचा 102, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। स्टेप 2
में हमने क्या किया, 255 को डिवाइड किया 102 से, 2 जा रिमाइंडर बचा 58, तो रिमाइंडर यहाँ पे भी क्या है, 0 नहीं है। फिर हमने एंटर किया स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमने क्या किया, 102 को डिवाइड किया 51 से, 2 जा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0। तो हैंस एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकाला हमने, 867 एंड 255, कितना आ गया, 51 आंसर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आऊंगा इसका, एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, थैंक यू।